राजस्थान में एक बार फिर लो प्रेशर एरिया से मानसून एक्टिव हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में एक सप्ताह तक बारिश के साथ कई जिलों में बादल झमाझम बरसेंगे। राज्य में मानसून एक्टिव होने से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, धौलपुर, पाली, बारां, झालावाड़ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर मेघ गर्जना, वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांकरोली थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा ने बताया कि दुकानदार प्रकाशन जैन ने थाने पर इतला दी कि उसकी बस स्टैंड स्थित किराने की दुकान पर चोरों ने सेंध लगाकर पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया और हजारों की नकदी सहित किराने का सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सांचौर जिले के रानीवाड़ा में ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के सामने बनी दुकानों के आगे कीचड़ जमा होने से व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी गणपत सिंह चारण, सुरेश जोशी और पारस भाटी ने बताया कि गत वर्ष दुकानों के आगे नाली का निर्माण करवाया था, लेकिन जगह जगह नाली ब्लॉक होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गंदगी और कीचड़ होने से पिछले 2 महीनों से ग्राहक दुकान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही व्यापारियों ने नगरपालिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि समस्या का समाधान हफ्ते भर में नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम व्यापारी लोग हैं, यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य से आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि जब ये रोड सेक्शन हुआ तब रोड बनाया गया, उसके पास में जो ये साइड में सीसी रोड बनाया गया वो पूरा डीप के अंदर बनाया गया और जो नाली बनाई गई है उस नाली के अंदर न तो पानी जा रहा है और ब्लॉक जगह जगह पे ब्लॉक पड़ी है और कचरा भरा हुआ है और प्रशासन यहाँ पूरी तरह नींद में सोया हुआ है। मुझे व्यापारी के नाते कहना पड़ रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, तब ये आवाज आपके सामने रख रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा है कि हम धंधा बंद करके बैठे हैं। यहाँ रायगढ़ कई बार यहाँ मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर के लोग एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी तरह है। मुस्लिम समाज के लोगों ने महंत रामगिरी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शहर काजी अकरम उस्मानी के नेतृत्व में समाज के लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महंत रामगिरी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। एक मरतबा ने हर चंद महीनों के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सख्त तौहीन की जाती है और एक तरफ इतनी एक्टिविटी दिखाई जाती है शक की बुनियाद पर, किसी शेर पढ़ने की बुनियाद पर जेल में ठूस दिया जाता अगर मुसलमान ये कर, सिर्फ शेर ही पढ़ते, नाम किसी का नहीं, और यहाँ नाम लेकर के तौहीन की गई है। कोई मसला नहीं, हमें तो कोई एक्शन नजर नहीं आया। इस पर हमें बड़ा अफसोस है कि हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से कि क्या आप मुसलमानों को इंसान भी अगर समझ रहे तो इंसानियत का एहतराम तो किया जाता है। अगर इंसानियत के दर्जे में भी रख लें कि मुसलमान भी इंसान होता है, जबकि सब जानते हैं कि मुसलमान कौम मुस्लिम इस मामले में बड़ी हसास और बड़ी ही बेचैन इस मसले पर महसूस कर रही है अपने आप को, कि हमें कहा जाता है। कोटा दक्षिण में भामाशाह मंडी के एक आड़तिये की निजी अस्पताल में मौत के बाद अस्पताल के बाहर हंगामा हो गया। परिजनों ने पैसा मांगने वालों के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। अस्पताल के बाहर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों से समझाइश की। मृतक के परिजनों ने जवाहर नगर थाने में पहुंचकर आक्रोश जताया और धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मृतक वीरेंद्र शर्मा जयपुर से कोटा पहुंचा था। परिजनों ने कहा कि 28 लाख रुपए जमा करने के बाद भी कुछ लोगों ने उनको धमकी दी कि जिसके कारण सदमे में आने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इटावा थाना क्षेत्र के मरझाना गांव के पास पार्वती नदी में मिले शव की शिनाख्त हो चुकी है। इटावा उप जिला चिकित्सालय में मृतक के पिता जाकिर और उसके भाई ने कपड़ों के आधार पर पहचान की है। आपको बता दें कि 12 निवासी शाकिर हुसैन के रूप में शिनाख्त की गई है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उसका पुत्र किसी मामले में वांछित था। वह थाने में जा रहा था। इसी दौरान 3-4 लोग आए और घर से कार में बैठाकर ले गए। इसके बाद वह लापता था। इटावा और 12 थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस थाना इटावा में चावदा सरपंच ने इन्फॉर्म किया कि भैंस चराने वालों ने उन सरपंच साहब को बताया कि पार्वती नदी में मरजाना गांव के पास में एक लाश है जो नदी के किनारे पर पत्थरों में अटकी हुई है और उसके पैर ऊपर। हम मौके पर गए, मौके पर जाके लाश को देखा तो लाश की स्थिति इस तरीके से थी कि जो पैर थे वो ऊपर थे, बॉडी फूली हुई थी और धड़ से नीचे का हिस्सा ही था, लोअर बॉडी थी, अपर बॉडी जो है वो पूरी पानी में थी। बुलवाया था सिलेंडर करने के लिए और 3 व्यक्ति आए घर से बुला के ले गए। हम एसपी ऑफिस भी गए थे, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में अचानक भारी हंगामा हो गया। एबीवीपी के छात्र कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्राचार्य कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। अलवर के बानसूर में सर्व समाज की ओर से भारी पुलिस की मौजूदगी में हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करना था। रैली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी समेत अन्य क्षेत्रों के थानाधिकारी, आरएसी के जवान रैली में नजर आए। रैली नगरपालिका से होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए नगरपालिका पहुंची। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सतीश अग्रवाल ने बताया कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सभी हिंदुओं ने जागृत होने की अपील की है। समग्र हिंदू समाज, प्रत्येक जाति का व्यक्ति इस आयोजन में शामिल था। किसी संगठन विशेष का ना होकर प्रत्येक हिंदू की ये भावना है कि हिंदू समाज पर जो अत्याचार, जो प्राणघातक हमले बांग्लादेश में हो रहे हैं और बांग्लादेश में ही नहीं कहीं भी इस प्रकार का कोई कृत्य होता है तो भारत का हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, उसका पुरजोर विरोध करे। बानसूर के परशुराम भवन में सदस्यता अभियान को लेकर जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री और झुंझुनू से पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी और सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल में जो हमारा एक टाइम पीरियड उसके बाद एक सदस्यता अभियान चलता है और वो सबके लिए होता है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता को अपनी सदस्यता को रिन्यूअल कराना होता है। तो अभी वो 1 सितंबर से शुरू होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य बनाएंगे, उसके बाद देश भर में कैंपेन चलेगा और हम लोग जो पिछली बार 11 करोड़ से ज्यादा हमने सदस्य देश भर में बनाए थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़ने वाले हैं। ब्यावर के भगतपुरा गांव में बबूल के पेड़ के ऊपर पक्षियों का शिकार करने के लिए आया एक 9 फीट लंबा अजगर सांप देखा गया, जिसके बाद मौके पर जमा हुई ग्रामीणों की भीड़ ने इसकी सूचना स्नैक कैचर पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को दी। सूचना मिलने के बाद सुरेंद्र सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद बबूल के पेड़ से अजगर को नीचे उतारा। वहीं उन्होंने बताया कि अजगर को पकड़ने के बाद दूर जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि बबूल के पेड़ पर पक्षियों का शिकार करने के लिए अजगर पहुंच गया, तो वहीं पर्यावरण प्रेमी ने अजगर को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया गया। राजधानी जयपुर में सुबह 2 स्कूल बसों में टक्कर हो गई। सूरजनगर पिंडोलाई में बच्चों से भरी 2 बसें आमने सामने टकरा गई, जिनमें करीब 1 दर्जन बच्चों के घायल होने की सूचना मिली। बिंदायका थाना पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटल में चोटिल बच्चों का उपचार करवाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों बसों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के रावतभाटा में पुलिसकर्मी की कार में कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। कोबरा कार के पहियों से होता हुआ पेट्रोल टैंक के पास छिप गया। वहीं स्नैक कैचर को बुलाकर 6 फीट लंबे कोबरा का 2 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा सका। ब्यावर के रायपुर ग्राम में सीवरेज नाले का कार्य चल रहा है। विकास अधिकारी ने इसे रुकवा दिया, जिससे तेज बारिश होने के कारण कई घरों में पानी घुस गया और ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आम रास्ते भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से मोहल्लेवासी
और राहगीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सीवरेज नाले के रुकवाए गए कार्य को पुनः चालू करवाने के लिए ग्राम पंचायत ने भी विकास अधिकारी आदेश कुमार मीना को अवगत कराते हुए पत्र लिखा, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। जैसलमेर में बड़ी तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब पर महिलाओं तथा युवतियों ने आग के पत्तों पर दीपक जलाकर पूजा अर्चना की। वहीं कजली तीज के अवसर पर शहर में लगे मेले में दुकानों ने बच्चों का मन मोह लिया। दिन भर के व्रत के बाद महिलाओं तथा युवतियों ने घर आकर चांद के दर्शन कर पूजा अर्चना की। चांद को सत्तू का भोग लगाया। चांद की पूजा के बाद महिलाओं ने सत्तू खाकर अपने व्रत को खोला। जालोर से तखतगढ़ जा रही मिनी बस जवाई नदी के सांकरना पुलिया में गिर गई, जहां 4 लोग घायल हो गए, वहीं कई अन्य लोगों को चोट आई है। कामा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला, जिस पर बवाल मच गया है, जिसमें बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की एंट्री हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह, कांग्रेस सांसद संजना जाटव सहित अन्य नेता अंबेडकर पार्क पहुंचे। विश्वेंद्र सिंह ने जाटव समाज के लोगों से वार्ता की है। अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा लगाई जाएगी और पार्क में मूर्ति के चारों ओर लोहे का जाल, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है। सहकारी बैंक की ओर से न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में वाटर कूलर की सौगात दी गई है। प्रबंध निदेशक बृजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैंक के सहयोग से वाटर कूलर दिया गया है, जिसका उद्घाटन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट चेयरमैन और नागरिक बैंक कोटा के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भामाशाहों के सहयोग से प्रदेश का नंबर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही। स्टेट सेक्रेटरी जगदीश जिंदल ने अन्य मेडिकल कॉलेज की भांति कोटा मेडिकल कॉलेज की सुविधा, सफाई व इलाज पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज संगीता सक्सेना ने मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता और जरूरत पर प्रकाश डाला। अधीक्षक आरपी मीना ने नागरिक सहकारी बैंक कोटा का आभार व्यक्त किया। उद्घाटन समारोह में रेडियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीआर मीना, प्रबंध संचालक बृजेंद्र शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, बॉम सदस्य राजेंद्र कुमार जैन आदि मौजूद थे। कोटा के झालावाड़ रोड पर जगपुरा हाईवे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार हाईवे पर पलट गई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे। जोरदार टक्कर में कुछ लोग घायल हो गए, जिनका कोटा अस्पताल में उपचार जारी है। कार चालक ने बताया कि रोड पर पानी भरा था, जिसके चलते गाड़ी की स्पीड कम की। उसी समय पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। दरा स्टेशन अप डाउन करते हैं कोटा से डेली, तो पीछे से आ रहे थे, पानी भरा हुआ था, तो गाड़ी जैसे पीछे से ट्रक आ रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड में था, तो उन्होंने पीछे से टक्कर मारी है, तो गाड़ी ओवरटेक करके थोड़ी पलट गई गाड़ी। तो यहाँ से कोटा से डेली हम 8 जने अप डाउन करते हैं, परंतु आज 7 जने थे, तो 3-4 व्यक्तियों के ज्यादा 5-6। नागौर जिले में नावा कस्बे के निकट मारोट गांव में शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ से खाटू श्याम जी जा रही एक निजी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार एक महिला और पुरुष नीचे दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई, तो वहीं 18 यात्री घायल हो गए। 6 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। नागौर में आईएएस पवन प्रजापति ने नवनिर्माणाधीन छात्रावास का अवलोकन किया। इस दौरान समाज बंधुओं ने उनका साफा और माला, मोमेंटो आदि देकर स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद प्रजापति ने अध्ययनरत छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान प्रजापति ने कहा कि छात्रावास में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पाली में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जहां कई क्षेत्रों में भारी बारिश से सोजत व मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सभी छोटे मोटे तालाब और बांध लबालब हो चुके हैं। वहीं पिछले कई दिनों से सुकड़ी नदी भी पानी का बहाव उसमें तेज चल रहा है। वहीं लगातार बारिश होने पर सोजत रोड और बगड़ी नगर के बीच सुकड़ी नदी पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुकड़ी नदी में पिछले कार में सवार एक परिवार, एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल नदी के बहाव में फंस गए थे।
क्षेत्र में गजनी नहर बांध ओवरफुल होने से और बांध फुल होने से पानी सूगड़ी नदी पहले से ही चल रही है, जिससे 32 नंबर पुलिया और पांसुंडा रपट पर पानी ज़्यादा चलने से दोनों रास्तों को बंद करवा दिया गया है। पहले से ही प्रशासन श्रीमान कलेक्टर साहब एंड एसपी साहब भी मौके पे पधारे थे, इसलिए रास्ते को अभी ज़्यादा पानी का बहाव होने से बंद करवा दिया गया है, ताकि स्कूली बच्चे वगैरह परेशान नहीं हो। उनको भी रास्ते की जानकारी दे दी गई है, भाई कल से इस रास्ते पे नहीं आए, ताकि कोई घटना घटित नहीं। पाली के बालाजी मंदिर में रात को बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में बालाजी के ऊपर लगा छत्र और 2 भंडारे गायब कर लिए गए। पुजारी ने गांव के लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। वहीं मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।